हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी जो चैप्टर का नाम है मछली। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम होगा। उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने की 100% गारंटी है। तो आप लोग क्लास को मिस ना किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल ऐसे दिया गया है कि खुल जाएंगे बंद रास्ते, खुल जाएंगे बंद रास्ते, तू मुश्किलों से लड़ तो सही, हासिल होंगे तेरी मंजिलें, तू जिद पर अड़ तो सही। यानी पढ़ाई रिलेटेड दिया गया, शिक्षा रिलेटेड। कोई बोलता है हमसे काम नहीं हो पाएगा, ये पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो जब तक उस लाइन में हम नहीं जाएंगे तब हम सफल कैसे होंगे। इस लाइन कहने का मतलब है जब तक उस लाइन पर नहीं जाए फिर चलकर तो फिर देखिए क्या होता है और आगे चलेगा, बस ही आप सफल हो पाओगे। जैसे आज का क्वेश्चन इसका नंबर 1 का है ऑब्जेक्टिव का कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। यानी संतु जो भीग रहा था बचने के लिए कहाँ पे छिप गया था, कहाँ पे। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा कि मकान के नीचे क्या है, भीगने से बचने के लिए उन्होंने छिप गए थे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना इनमें से कौन सा है काव्य संग्रह, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपन्यास, इसका डी हो जाएगा। ये लगभग जय हिंद जी है उनका, सॉरी इसका आंसर इसका आंसर लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। इसका आंसर ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, काव्य संग्रह ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कितने क्वेश्चन की ओर। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? शुक्ल जी ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में किस पद पर, उन्होंने किस स्थान पे किस पद पर उन्होंने काम किया उस विद्यालय में? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर को उन्होंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में उन्होंने उस पद पर रहे, एसोसिएट प्रोफेसर बन के रहे थे उनके पद पर। चलते हैं क्वेश्चन को। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा को किस लेखक ने लिखे हैं, किनकी रचना है? यहाँ 4 लेखक का नाम दिया गया, एक 4 में से किसी एक ही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी ने क्या लिखे? पेड़ पर कमरा है, ऑप्शन में इसका डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? ये जो मछली कहानी लिखा गया है चैप्टर में, तो वो कहानी लिखा गया वो किस संकलन से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से किसी एक पे होगा इसका आंसर। तो किस संकलन से, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, उन्हें महाविद्यालय से लिया गया है, महाविद्यालय से लिया गया है, मछली शीर्षक को वहीं से लिखा गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? यानी कथाकार मछली लेकर घर क्यों जल्दी जल्दी में क्यों भाग रहे थे? यहाँ ऑप्शन में इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा कि इसे दौड़ रहे थे कि मछली मर जाने का उनको डर था, इसे मतलब दौड़ के जाते थे और मछली को पानी में डालना चाहते थे, यही बस उनका डर था, इसीलिए दौड़ रहे थे। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थे? यानी कथाकार जो है वो झोला, उनके झोले में कितनी मछली थे? इसका आंसर ऑप्शन में इसका हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 3, उनके झोले में 3 मछलियां थी। चलते हैं क्वेश्चन को। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? यानी पिताजी जब बाजार से आए तो उसमें कितना मछलियां थी झोले में? झोला में कितना मछलियां थी? इसका आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा सी, झोला में 3 मछलियां थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित
कहानी है। ये विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित इसमें से कौन कहानी, 4 कहानी है, इसे 4 कहानी का ऑप्शन दिया गया है। इस 4 में से विनोद कुमार जी का लिखावट कौन इसमें से है? क्वेश्चन में से इनका लिखावट हो जाएगा बी हो जाएगा मछली। विनोद कुमार शुक्ल जी का लेखक क्या है? मछली ही उनका शीर्षक है। तो क्वेश्चन चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? अब विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ 4 राज्य दिया गया, तो 4 में से किसी एक इसका एक उनका कौन सा राज्य उनका है, मतलब उनका जन्म हुआ था किस राज्य में? आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी का। चलिए क्वेश्चन को, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? यानी विनोद कुमार शुक्ल जी का जो पहले कविता लिखा था, उस कविता का नाम था लगभग जय हिंद। तो किस समय कौन साल में प्रकाशित हो चुका था? कैसा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 1971 में इनका कविता क्या है प्रकाशित हुआ था लगभग जय हिंद। कौन साल में? तो 1971 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पर। मछली से कौन डर रहा था? मछली से किसको डर लग रहा था? यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, मछली से संतों को डर लग रहा था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ये लेखक किस मछली के आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा कि नीचे दबी हुई मछली को लेखक अपनी परछाई देख रहा था, क्योंकि मछली लगा मतलब मर तो नहीं गए हैं ना, इसलिए उन्हें वो चेक कर रहे थे। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? अब कौन सी मछली को झांकने से उसका अपना प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उनका आंखों में परछाई? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि मरी हुई यानी मृत मछली को आप देखिएगा तो उनकी आंख में क्या है आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि मछली मर चुकी है। चलते हैं क्वेश्चन को। मसाला कौन पीस रही थी? यानी मसाला कौन पीस रही थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, लेखक की माँ क्या जी मसाला पीस रही थे। चलते हैं इस क्वेश्चन को। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर जो कमीज है वो कौन सी विधा से निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास में से? इसका आंसर जो हो जाएगा डी, नौकर की कमीज किस विधा से है तो उपन्यास में इसका डी हो जाएगा। इतने क्वेश्चन को। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? यानी कथाकार पिताजी जब मछली खरीदे उसमें उस टाइम कितना मछली मर गई थी? इनमें से इनका एक मछली उसमें मरी हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा कि जब कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो एक मछली उसमें उसी समय ही मर गई थी। क्वेश्चन को। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। अब लेखक रास्ते मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो लेखक मन ही मन के रास्ते से क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछली को पिताजी से मांगेंगे, सही मछलियों को डाल। उन्होंने सोच रहे थे कि पिताजी से कि एक मछली मांग ले, इसका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। कि रास्ते में ही सोच रहे थे, लेखक के रास्ते में क्या सोच रहे थे कि पिताजी से एक मछली मांग लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, इस संतु क्या था ठंड से कांप रहा था जब मछली लेके आ रहा था बारिश में भीगने के वजह से। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटे जाते थे? मछली काटने का एक आता अलग ही तरह का रहता है बना हुआ। अब उसको क्या कहते हैं, लोहा के ऊपर, पत्थर के, या पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर? तो इसमें से किसी एक का सुटेबल होगा जो उस पर मछली रख के हमेशा करा जाता है। तो हो जाएगा ये हो जाएगा कि पाटे के ऊपर रखकर मछली को काटा जाता है और इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन को। किसी घर में मछली या
मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। अब किस यानी घर में किनको मछली या मांस बनाने में अच्छा नहीं लगता था। कैंसर जो ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सॉरी डी होगा कि माता जी की माँ को क्या था, मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ये मछली शीर्षक लिया गया है और किस कहानी विनोद कुमार जी लेखक है ये हैं, तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि महाविद्यालय से हमने इसका इसी का कहानी संग्रह महाविद्यालय से ही लिया गया है मछली शीर्षक। परिवार के नौकर का क्या नाम था? जो परिवार में जो नौकर था नौकर के नाम की था। यहाँ पर 4-5 नाम दिया गया लेकिन किसी एक इसमें नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका सी होगा, परिवार के नौकर का नाम की था, भग्गू नाम था। चलते हैं क्वेश्चन की। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? अब कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार छोटे भाई का नाम हो जाएगा ऑप्शन में इसका होगा, ये होगा संतो, यानी कहानीकार के छोटे भाई के नाम है संतो नाम था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यानी घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, मतलब इस वाक्य को किसने बोला था? ऐसा बात तो उनका इस बात तो ऐसा बात उनका पिताजी ने ही बोले थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, साले के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन की। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भाग गया? तो संतू मछली लेकर भाग गया कि मछली को क्या करना, खाने या काटने या बेचने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन होगा डी कि संतू मछली लेकर भागे कुएं में डालने के लिए, मछली को लेकर वो भाग गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? अब भग्गू जो है संतू के पीछे पीछे किस लिए भाग गया? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो सी हो जाएगा। संतू ने भग्गू पीछे क्यों भागा था? तो मछली छीनने के लिए भागा था। चलते हैं क्वेश्चन की आगे। और विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? यानी विनोद कुमार शुक्ल जी उनका जन्म कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 का जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी का। चलते हैं क्वेश्चन की। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रहे थे। जब मछली मर जाती है तो उसके क्या तो काला पानी उनका मरी हुई मछली आंखों की, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रहे थे। जब मछली मर जाती है तो उनकी मछली कैसा दिखता है? एक तरह का सूखा श्वेत रंग दिखने लगता है, तो उसका चलता है कि मछली मरी है। अगर लाल रहेगा तो मछली जीवित है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तो छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, राजनांद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? अब निराला जी जो थे विनोद कुमार शुक्ल जी निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में साहित्यकार में कब से कब तक रहे? कितने साल से कितने सालों तक? इसका आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा कि 1994 से लेकर उन्हें 96 तक इस पद पर रहे। डी। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। अब शुक्ल जी ने इसमें से ऐसी कौन सी कहानी
लिखिए तो कौन सा इसमें से कौन सा है, 4 है। इसका आंसर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा डी। पैर क्या है, पैर पर कमरा इन्हीं के ही लिखावट है, तो उसका हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? यानी विनोद कुमार शुक्ल जी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कौन साल में इनको स्वागत किया गया था, सम्मानित किया गया था? कैसा जवाब ऑप्शन हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा मोदी, आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 1999 में उन्होंने क्या किया, स्वागत किया गया था कवि को कि दयावती मोदी के भी कवि शेखर सम्मान से स्वागत किया गया था, सम्मानित। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? या मछली कौन काटता था घर में, तो किसके द्वारा मछली काटा गया था घर में? क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी कि भागू के द्वारा क्या है, मछली काटा जाता था, भागू की मछली को काटते थे। चलिए, तो आज का मोटिवेशन दिया गया है यहाँ पे कि मेहनत की आग में जो तपता है, मेहनत की आग में जो तपता है वही इंसान सफल बनकर चमकता है। जो मेहनत करिएगा, जो मेहनत करता है पढ़ाई में हो या कोई सा भी क्षेत्र में, जो मेहनत करेगा एक दिन वही सफल होगा और चमकना यानी उसी का ही नाम गांव होता है। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपका आ गया है सब्जेक्टिव का, यहाँ नंबर 1 दिया गया है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो कैसे हो जाएगा, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट ना ले। यानी मछली को छूने से पहले वो डर लग रहा था उनको, जब मछली छटपटा रही थी तो उनको लग रहा था कि मछली क्या उछल के काट ना ले, इसलिए उनको डर भय हो रहा था, जहाँ पर हिचक नहीं उनको डर लग रहा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? जब मछलियां को जब घर लाए तो बच्चों ने उसको क्या? आइए, तो मछलियां घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियां को रख दिया। नहीं, जब बच्चा लोग जब मछली लेकर जो है बाजार से आए, उधर से पहले स्नान घर गया, स्नान घर में नहाने के लिए पानी भरा हुआ था पूरे बाल्टी, तो क्या कि उसको आधा करके और मछलियां को उसी में डाल दिया ताकि मछलियां जीवित रहे। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? कि जब घर में जब मछलियां आया था तो उस मछली को देखकर बच्चे के मन में क्या क्या अभिलाषाएं जग रही थी, मछली को क्यों, क्या अभिलाषा थे? तो मछलियों को, इसका आंसर हो जाएगा कि मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। बच्चा लोग का अभिलाषा आई था पिताजी से एक मछली को मछली को लेकर और कुआं में डाल देंगे और उस मछली के साथ खेलेंगे, बड़ा और मछली मतलब बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद क्या खेलेंगे, फिर जब खेलने से फिर मन भरेगा फिर मतलब मछली को पानी में हम फिर कुएं में डाल देंगे। बच्चे लोग को यही अभिलाषा थी, मछली के साथ खेलने की, वो मछली को जिंदा रखना चाहते थे और जब मन हो तब से इतना खेलते, इसलिए और इनका अभिलाषा थे। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? ये जब झोला में मछली था ही तो बच्चा पतली गली में क्यों घुस गया? कैसा हो जाएगा, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी।
यानी जब मछली लेके जब घर आ रहे थे तो उन्होंने देखे कि रोड पे जाम था और एक तरह से कोना कोनी यानी अपना घर पहुंचने के लिए इन्हें घूम के नहीं गया मेन रोड से, वो कोना कोनी रास्ता से ही जल्दी चले गए ताकि जल्दी घर चल जाएंगे। अब मछली मतलब मछली को फिर पानी में डाल देंगे, मछली जिंदे रहेंगे। इसलिए क्या पतली गली में ही घुस के जल्दी अपना घर के और पहुंच गए थे। तो यहाँ 5 दिया गया है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। ये दीदी कहाँ थी और दीदी वो घर में क्या कर रही थी। आइए, तो इसका आंसर दिया गया है कि दीदी घर के एक कमरे में थी, एकदम बंद थी, वह लेटी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिसमें उसका शरीर सिहर उठा था। यानी वो घर में बंद थी बेचारी और रो रही थी और इतना रोई कि मतलब बार बार मतलब उसको एक बार हिचक लेने के बाद क्या पूरा देह उनका बॉडी क्या है ठंड महसूस होने लगा था और बॉडी का रूह रूह उनका कांप उठा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। अब मछली के बारे में दीदी ने कुछ बच्चे को बताया तो उसको जानकारी कैसे किया था। आइए फिर दीदी की जानकारी क्या है। तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंखों में झांक कर की। नहीं, दीदी ने बच्चों को बोला कि जब जो मछली मर जाती है उसकी मतलब उसमें तुम्हारा उसमें परछाई नहीं देखते। तो बच्चों ने उसको तो क्या किए, उसको मतलब वो जानकारी लेने के लिए कि मरी हुई मछली क्या कि अपना उसमें अपना प्रतिबिंब आंख देख परछाई बनती है कि नहीं, झूठ है कि सच। तो ऐसा ही हुआ, बच्चा ने उसको परख कैसे किए, तो मछली को लेकर आकर उस मछली में अपना परछाई उन्होंने देखी, उससे उसका क्या कि साबित कर लिए। चलते हैं इसको को। संतु क्यों उदास हो गए, हमें बताया जा रहा कि संतु उदास किस लिए हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। नहीं, संतु से पहले संतु खोजता मछली आया है, एक बच्चे जिंदा रखेंगे, साथ हम खेलेंगे और फिर पानी में डाल देंगे। फिर बाद में पता चला कुछ देर बाद कि मछली आज काटा जाएगी, उसका क्या है घर में सब लोग उसी को खाएंगे। बस इस बात से क्या संतु पूरा उदास हो गया। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। यानी अरे अरे कहते हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और किस लिए भाग रहा था, क्यों भागा। ये आंसर दिया गया है कि अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। भागु क्या था, उधर की नौकर था। अब भागु को ही कहा गया था कि तुमको मछली काटना है, मछली काट के रखना है, फ्राई उसका जो भी सब्जी मतलब बनेगा। लेकिन उस मछली को ने क्या किए, संतु मछली को भाग गया। तो भागते हुए भगु ने देखा, भगु क्या किया, उनसे मछली लेने के उनके पीछे भाग गया। और भगु को इस बात को शक था कि पहले से ही इस मछली के पीछे पड़ा था कि मछली को हम जिंदा रखेंगे, कुआं में डालेंगे, कुआं में डालेंगे तो लगता है शायद मछली को कुआं में डाल ना दे, इसलिए मतलब मुझसे मछली उसको छीनने के लिए उसके पीछे पड़ गया था भगु। चलते हैं, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। यानी घर में मछली कौन खाता था और खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी।
तो घर में मछली केवल पिताजी खाते थे, यानी घर में मछली केवल उनके पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था, उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटककर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। इन्हीं घर में मैं सिर्फ मछली पिताजी खाते थे। मछली को भगू काटता बनाता था। मछली काटने के लिए एक पाटा था, अलग से पाटा था, और उसको मछली को जब पत्थर पहले पटक कर मारने के बाद उसके पूरा पूरे मछली को क्या किया, राख में लिपट कर तो उसको चाकू से कहाँ, तो असनहान घर में उनको कट कर करके धोया जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्ट्रेस करें, यानी अंतर। यहाँ मछली और दीदी में क्या अंतर है? आइए, तो यहाँ पे दिया गया है कि आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता दिखाई पड़ रही थी। दीदी क्या है, घर में तड़प रही थी, और मछली क्या है, उनको काट मतलब पानी से क्या है अलग कर थे, तो वो क्या है, वो पाटे के प्यास वो क्या है मतलब तड़प रही थी। पिताजी किससे नाराज पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नाराज किससे थे और क्यों नाराज थे? कैंसिल हो जाएगा। पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को काटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। जब मछली को जब काटने की बारी आया तो मछली को भग्गू समतुल्य क्या किया, भाग गया, और इस भग्गू उसके पीछे परेशान था, और संतु का मन था कि मछली को जिंदा हम रखे। उनका छोटा बाल मन, बचपन का मन देख उनका भी कि मछली को बिहल, उनका बच्चे को क्या क्या पिघल गया। जब मछली को काटा गया तो मतलब उछल मछली क्या है तरफ रही थी कुछ देर के लिए, तो इस देर का मन बिहल गया, लास्ट मछली को भाग गया। जब भाग गया तो भग्गू भी उसके संतु पीछे भागा। तो इस दृश्य को लेकर मैंने देखा कि संतु भागा मछली का, इनके साथ साथ क्या जी भग्गू को भी परेशान बहुत क्या इसी बात से क्या थे, नाराज थे। बोलते हैं हो गया। चलिए, तो मछली शीर्षक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो गया है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना आपका 100% है। तो आप लोग क्लास मिस मत करिए, क्लास को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इसके लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।